Now it is on recording. Free. So we did, अभी तक हमने ये देखा that जो Horvitz टेस्ट होता है, these monkeys here, Horvitz test determine the location of poles and zeros including j omega axis. Poles ही लिख रहा हूँ because अगर आप 1 upon करके लिखेंगे तो you will get to know that including j omega axis. Okay. j omega axis पर भी हमें अगर कोई रूट्स मिलते हैं तो now we will have to check that on j omega axis residues of j omega axis poles are real and positive. दूसरी चीज j omega axis पे जो पोल्स हैं आर j omega axis पे जो पोल्स हैं वो सिंपल है. ठीक, ये दो चीजें हमने पूर्वी टेस्ट में सीखी थी. और तीसरा जो है आपको स्टर्न्स टेस्ट लगाना होगा टू फाइंड आउट कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू की j ओमेगा वाली वैल्यू के लिए चेक करना है. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं व्हिच वी चेक फॉर अ गिवन क्वेश्चन. तो अब हम फाइनल पीआर टेस्ट करेंगे. तो फाइनल पीआर टेस्ट में क्या लगाना है एक्चुअली हमें, ये आप नोट कर सकते हैं. नाउ वी हैव हाउ यू विल डू इन एग्जाम फाइनल पॉजिटिव रियल टेस्ट. एग्जाम में आपको दिया होगा कुछ इस तरीके से, गिवन fs is equals to some numerator in s upon denominator in s. ठीक है, and ns and ds have no common factor. ठीक है तो आपने काट दिए हैं, they don't have any common factor. ऐसा करने के बाद पहला स्टेप होगा आपका, you form excuse me ps is equals to ns plus ds. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए और उसके बाद ps पे चेक कीजिए दैट इट इज Hurwitz और नॉट. Hurwitz है, स्ट्रिक्ट Hurwitz या मॉडिफाइड Hurwitz, कैसा है ये पता लगाइए. ठीक है, जब ये सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद में लास्ट चीज बचती है टू अप्लाई स्टर्न्स टेस्ट. उसके बाद ही बचती है टू अप्लाई स्टर्न्स टेस्ट. अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. लेट मी जस्ट चेक देयर इज एन इशू, somebody is invading or something. Oh, I'm sorry. Yeah. So now let us take an example that fs is equals to 2s plus s plus 1 upon s square plus s plus 2. ठीक है, this is of the form ns upon ds. तो ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में कुछ इस तरीके से ही सवाल पूछे जाएंगे. Hurwitz टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए एंड गेट सम पॉलिनोमियल इन s. तो एक्चुअली आई एम सेइंग दैट you take 2s square plus s plus 1 and add s square plus s plus 2 in order to get, you will actually get 3s square plus 2s plus 3. 3s square plus 2s plus 3. ठीक है, एक्चुअली हमारे पास केवल ये Hurwitz पॉलिनोमियल आएगा. तो Hurwitz पॉलिनोमियल, Hurwitz टेस्ट तो Hurwitz पॉलिनोमियल पे लगता है, वो कैसे मिलेगा हमें, जस्ट बाय एडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसके बाद इस पर हमें Hurwitz टेस्ट लगाना है. तो Hurwitz टेस्ट लगाने का क्या तरीका है, सो आई हैव गॉट माय Hurwitz पॉलिनोमियल ps which is 3s square plus 2s plus 3. Hurwitz का तरीका है, यू पहले इसमें से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉरी इवन एंड ऑड फंक्शंस अलग कर लीजिए. यू टेक ps इज इक्वल्स टू 3s square plus 3 which is an odd polynomial plus 2s which is an even polynomial. Okay, and now you start making a form of ms upon ns या ns upon ms. अब देखिए क्योंकि ये इवन पॉलिनोमियल की पावर ज्यादा थी इसलिए मैंने उसको ms upon ns के फॉर्म में लिख लिया. स्टार्ट डिवाइडिंग एंड स्टार्ट कलेक्टिंग अल्फास. ऐसे ही होता है. तो 2s और डिवाइड किया मैंने इसे 3s स्क्वायर प्लस 2 से. कितने अल्फा मिलने चाहिए? 2 अल्फा मिलने चाहिए, दोनों पॉजिटिव रियल होने चाहिए. 2 इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3/2 से इनटू s. तो ये हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस गॉन, यू आर लेफ्ट विथ 3. अब किसे डिवाइड दे? 2s को. Okay, so if you'll do that, so it was 3s square plus 3. Now I multiplied with 3/2 s, तो ये 3s square बचा plus 2 बचा हमारे पास, and then we have 2s inside. You just take that out. अब दोबारा से इसे you have to multiply it with 2/3 of s, so it will become 2s only. Cancel. ठीक है. So we have got 2 alphas. एक अल्फा आ गया 3/2, दूसरा अल्फा आ गया 2/3. एक अल्फा 3/2, दूसरा अल्फा 2/3, and therefore we have got 2 alphas. दोनों पॉजिटिव है तो Hurwitz टेस्ट पास हो गया. Therefore PS is strict Hurwitz. तो अब हमें चेक ही नहीं करना है कि j ओमेगा एक्सिस पे रेसिड्यूज क्या होंगे क्या नहीं होंगे. This we don't have to check. Okay, we will hardly check that now. तो क्या कंडीशंस थी या वो जो 3 प्रोसेस थे वो क्या थे? दैट वर फाइनल पीआर टेस्ट में कि पहले चेक कीजिए कि Hurwitz है या नहीं है, स्ट्रिक्ट Hurwitz है. ठीक है. अगर j ओमेगा एक्सिस पे कोई वैल्यूज आती तो उसको हमें मॉडिफाइड Hurwitz है या नहीं ये चेक करना होता. नाउ वी विल डायरेक्टली अप्लाई स्टर्म्स टेस्ट ऑन इट. ठीक है. अब स्टर्म्स टेस्ट कैसे लगाएंगे? स्टर्म टेस्ट के लिए पहले हमें स्टर्म का पॉलिनोमियल बनाना होगा. So we will apply Sturm's test. देखिए स्टर्म टेस्ट में fs is equals to क्या था हमारे पास? पहले m1 n1 और m2 n2 में आप इसे तोड़ लीजिए. तो हमारा एक्चुअल फंक्शन जो था या एक्चुअल क्वेश्चन था वो था 2s square plus s plus 1 divided by s square plus s plus 2. ओके. अब यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए. इसको हमें इवन और ऑड में तोड़ना है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2s square plus 1 इवन प्लस s ऑड. तो m1 हो गया मेरे पास 2s square plus 1, n1 हो गया s डिवाइड s square plus 2 हो गया m2 प्लस s हो गया n2. ठीक है. तो लिख सकते हैं आप m1 is equals to 2s square plus 1, m2 is equals to s square plus 2, n1 is equals to s, n2 equals to s. अब हमें एक जिस चीज पे चेक करना है वो है मात्र m1 m2 minus n1 m2. So we are interested in m1 m2 minus n1 n2. अब देखिए m1 m2 क्या होंगे? 2s square plus 1 s square plus 2 minus of s square. देखिए s into s था तो minus of s square हो गया. ठीक. I hope the steps are clear. पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली ऑड इवन्स में तोड़ दिया, पता कर लिया ये ऑड इवन्स क्या है, और m1 m2 किया यानी इवन को इवन से मल्टीप्लाई, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन. यही रियल पार्ट बताता है जिसको हमें टेस्ट करना होता है. तो अब यहाँ पे इफ यू अप्लाई, बिकॉज दिस इज ओनली एट s इक्वल्स टू j ओमेगा, केवल j ओमेगा के लिए हमें चेक करना है. तो इफ यू जस्ट पुट s इक्वल्स टू j ओमेगा इनसाइड, तो व्हाट यू विल गेट इज, देखिए 2 और s की जगह j ओमेगा रखेंगे तो j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ
ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा तो इसलिए मैंने लिख लिया ये ऐसे, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस j omega with a negative sign will give you plus omega square. Okay. And now what you can do is you can take omega square equals to x. You can take omega square equals to x. अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू x रखने के बाद क्या आएगा? You will have 1 minus 2x, 2 minus x plus x. Okay, this is what you are going to have. 1 minus 2x, 2 minus x into x. कुल मिला के if you take a negative sign common, you will get 2x minus 1, x minus 2. दोनों से negative sign common plus x, a function like this. I hope this is all right. Fine. Now you take multiplication. तो ये हो जाएगा 2x square minus of 4x minus of x plus 2 plus x. Okay, we will have it in this form. इसको ओपन किया, ये फॉर्म आएगी, देखिए 2 into x is 2x square, 2 to the 4x minus 1 into x is minus x minus minus plus 2x plus x तो चल ही रहा था, इस x से ये वाला x खुदकुशी कर लेगा, and now you have only left with px is equals to, so this is important, you have to put omega square equals to x, then only you will get px. You got 2 of x square minus 4 of x plus 2, and I told you that you can take 2 common, तो आपके पास बचा मात्र x square minus 2x plus 1, x square minus 2x plus 1. तो इस तरीके की पॉलिनोमियल्स आएंगे आपके पास, you won't be having bigger polynomials. तो आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं इसके अगर फैक्टर्स कर लें, क्योंकि इसके फैक्टर्स में कोई ऐसा तो नहीं कि कोई पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी है, लेकिन अगर कहा गया है कि नहीं टर्म्स टेस्ट ही चेक करना है आपको, तो यू कैन प्रोसीड फर्दर. सबसे पहली चीज p0x जो है वो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो p1 होगा वो होगा dp0 by dx, which will be nothing but equals to 2x minus 2. So I can take 2 common, so it will become just x minus 1. Okay, 1 का तो 0 ही हो गया. Now I will take x minus 1 dividing x square minus 2x plus 1. If I take it in this form, इसको x से multiply किया है, I will get x square minus of x. Okay, that's it. So this goes and I'm left with minus of x plus 1. And अब अगर मैंने यहाँ minus 1 से multiply किया तो ये हो गया minus x plus 1 minus minus, it is just cancels out, I'm left with 0. So I don't have any, I don't have any p0 with me, I don't have any p0 with me, p2 with me, क्योंकि p2 ही अपने आप में 0 आ रहा है. Fine. So you actually even don't need to do Sturm's test. तो हमारे पास कोई p2 नहीं है, तो केवल p0 और p1 में ही आप चेक कर सकते हैं x 0 के लिए और x इंफिनिटी के लिए कितने बार साइन स्विच हुए. तो अगर आप p0 में x इक्वल्स टू 0 डालें तो इट विल बी अ पॉजिटिव, p1 में डालेंगे तो इट विल बी नेगेटिव. तो 1 टाइम्स इट इज स्विचिंग 1 टाइम्स, एंड if you would take at x equals to infinity, so this will be positive and this will also be positive. So 1 time it switches and 0 time this one switches. So we have only one positive real root. एक positive real root है. अब आप देख सकते हैं कि एक positive real root है इस function में. So then we have दूसरी रियल रूट होगी वो नेगेटिव होगी, तो पॉजिटिव रियल रूट का तो मल्टीप्लिसिटी ऑड ही होगा. तो वी विल नॉट बी एबल टू रियलाइज सच फंक्शंस. तो सब सेटिस्फाई हो रहा था हॉर्विट्ज टेस्ट वगैरह, लेकिन स्टर्म्स टेस्ट फेल हो गया बिकॉज वी हैव नाउ गॉट पॉजिटिव रियल रूट व्हिच इज ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी. कोई बता सकता है इसके फैक्टर्स क्या होंगे?
what will be the factors? So it will be something like x minus 1 and x minus 1 again. Okay, so it seems to be like this: x minus 1, x minus 1. Let me just check. It is x square minus x and minus x plus 1. So it is x square minus 2x plus 1. Yeah. So there is x equals to infinity. Maybe we have done some issue, no doubt, but it gives that x minus 1 का square है ये function. यही पता चला ना हमें यहाँ से, that this is x minus 1 का square. Let me just check if we could have. Yeah. So it seems that we have made some mistake in performing this test. यहाँ कुछ issue हुआ होगा. Fine, no issues. But you have got that जो हमारा actual function है, it is, where it is, yeah, of this form, x minus 1 का square. So you can write that p0 of x is nothing but x minus 1 की power 2. So we have at least one positive real root. एक positive real root है. तो यहाँ से हमें ये पता चला that we have got, it is not wrong, but we have got one positive real root. Multiplicity check की तो पता चला उसकी multiplicity क्या है? 2. देखिए x minus 1 एक बार और x minus 1 दो बार. तो एक ही positive real root है which is equals to 1, but its की multiplicity 2 है. That's why it is a positive real and we can realize it. ठीक है? So this function is a positive real. This is a positive real. तो स्टर्म्स टेस्ट से हमें केवल ये पता चलता है कि कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हैं. मल्टीप्लिसिटी आपको खुद चेक करनी पड़ेगी. फाइन. तो आपने इतना कर लिया, ये सिस्टमैटिक तरीका आपने अपना लिया एंड you have actually done this, so you will get that okay, we have got the function which is a PR. तो ये जो फंक्शन दिया गया था आपको, where it is, ये fs equals to this function, it is a positive real. Here you have got it in this form. Also you can check on some other example. You can take it. Let's say you have now fs is equals to s square plus s. वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ कुछ पावर्स मिसिंग है, तो इट विल नॉट बी अ पॉजिटिव रियल. बट हॉर्विट्ज़ और स्टर्म्स टेस्ट से कैसे प्रूव करेंगे? एंड s plus 2 and s plus 3, let's say it's of this form. Okay, so we have न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो s स्क्वायर प्लस s हो गया और ये हो गया हमारे पास s स्क्वायर प्लस 3 2 दिस इज आई थिंक 6s, नहीं 5s प्लस 6. ठीक है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा. हॉर्विट्ज़ टेस्ट के लिए क्या करते हैं? पहला स्टेप, इन दोनों को ऐड करो. तो ps is actually nothing but ns plus ds. If you do this, you will get मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2s स्क्वायर प्लस 6x s प्लस 6, ये होगा. ठीक है, अब इसमें से इवन और ऑड निकाल लीजिए. तो we can write this as 2s स्क्वायर प्लस 6 which is even प्लस 6s which is odd. ठीक है, अब फॉर्म कौन सी बनेगी? ms upon ns which is 2s square plus 6 will be divided by 6s. If you do that, you will try for Hurwitz. So let us check. 6s से divide दे रहा है 2s square plus 6 को. I want 2 by 6 into s. So if you will do that, you will get 2s square. It will get cancelled. 2 by 6 is also equals to 1 by 3, by the way. You are left with 6. Again, you will take a 6s. You just multiply it with s. You will get just 6s and that's it. You have got 2 alphas. कितने मिलने चाहिए थे? 2 ही अल्फा मिलने चाहिए थे. 2 अल्फा मिल गए, रियल पॉजिटिव है. सो हम कह सकते हैं कि जो PS है हमारे पास इज अ स्ट्रिक्ट Hurwitz. Our PS is a strict Hurwitz. ठीक है. Now we will come to our Sturm's test.
Okay, now we will take check for Sturm's test. और Sturm's test में क्या है? You first write fs as it is, which is nothing but s square plus s upon s square plus 5s plus 6, और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ms और ns में तोड़ लीजिए. s square plus s upon s square plus 6 plus 5s. तो यहाँ m1 equals to s square, m2 is equals to s square plus 6, n1 equals to s, n2 is equals to 5s. तो हमें टेस्ट करना होता है m1 m2 minus n1 n2. इसको करने के लिए क्या होगा हमारे पास? You just take s square into s square plus 6 minus s into 5s. अब आपके पास टर्म्स पॉलिनोमियल आ गया. अभी नहीं आया है, पहले s की जगह j ओमेगा रखेंगे, then you will get it in terms of s. So I have got now s की power 4 plus 6 of s square minus 5 of s square. Okay. So I have got s की power 4, 6 of s square minus 5 of s square. So I'm only left with s की power 4 minus of plus of s square. Any doubt? I don't think there should be any. Fine. अब क्या करना है हमें? Now we will have to put s equals to j omega. तो j ओमेगा we have what? s की पावर 4 plus s स्क्वायर. तो इसका मतलब j ओमेगा की पावर 4 plus j ओमेगा स्क्वायर करना है. This is going to be my p of j ओमेगा. अभी तो उसको p of x में तोड़ने के लिए ओमेगा स्क्वायर को किसके बराबर रखेंगे? We will put omega square is equals to x. So if you do this, j की power 4 is 1, omega की power 4, you have got omega की power 4 and minus of omega square. Now at omega square equals to x अगर मैं रखूं तो I will get my p of x is equals to x square minus of x. So this gives x minus 1. Okay? तो इसके रूट्स यहीं से पता चल गए. एक रूट क्या है इसका? x equals to 0 is a root and x equals to 1 is a root. और 1 की पावर क्या है? ऑड या इवन? 1 x minus 1 की पावर 1, which is an odd number. Odd number means it is an odd multiplicity. आप वैसे भी चेक कर सकते हैं applying Sturm's test. So we have a positive real root of odd multiplicity. Therefore Sturm's test fails. जो हमने Sturm's test लगाया वो फेल हो गया. तो जो कंडीशन होती है ना, that real part of f of j omega should be greater than equals to 0 when real part of omega या omega greater than equal to 0. ठीक है, ये फेल हो गई है. अगर ये नहीं है तो हमारा फंक्शन इज नॉट अ पॉजिटिव रियल. ठीक है, तो इस तरीके से आप हुरविट्ज टेस्ट और स्टर्म्स टेस्ट लगा के, आई टोल्ड यू दैट जब भी आप स्टर्म्स टेस्ट लगाएंगे तो आपके पास आपको परफॉर्म करना भी नहीं पड़ेगा, इतने इजी सवाल आते हैं इन एग्जाम. यू वोंट बी एबल, यू विल नॉट हैव टू डू दैट. ठीक है, इन फुल. केवल यहीं से इंस्पेक्शन से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के रूट्स होंगे. और अगर कोई भी रूट पॉजिटिव रियल रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी वाला है देन इट इज नॉट अ पीआर. दिस इज नॉट अ पीआर. ठीक है, ज्यादातर तो वही फेल हो जाएंगे दैट इट विल. और वैसे भी इंस्पेक्शन से ही पता चल रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे we had s square but we had no term with s की power 0. तो no power of s can miss unless all odd powers are missing or all even powers are missing. और न्यूमरेटर में वही चीज की प्रॉब्लम थी. तो आप एग्जाम में अगर नहीं भी करें टेस्ट और ये बस इस टर्म को बोल दें कि सर इसमें देखिए न्यूमरेटर में ये जो एक टर्म होता है या जो एक चीज हमने पढ़ी थी कि पॉजिटिव रियल्स के लिए नो पावर ऑफ s कैन मिस इन न्यूमरेटर, नो पावर ऑफ s कैन मिस इन डिनोमिनेटर अनलेस ऑल ऑड पावर्स आर मिसिंग और ऑल इवन पावर्स आर मिसिंग. तो यहाँ देखा ऐसा तो नहीं है कि सारी इवन या ऑड पावर मिसिंग, लेकिन s की पावर 0 वाला टर्म इज गॉन. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पीआर. ये भी बोल सकते थे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी. ठीक, बट स्टिल जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने सीख लिया कि स्टर्म्स टेस्ट और हुरविट्ज टेस्ट कैसे लगाते हैं. तो एक चीज क्लियर होगी दैट हुरविट्ज टेस्ट
give you the location of poles and zeros. Term says give you about the positive realness. पॉजिटिव रियल चेक करने के लिए जरूर चेक कीजिएगा कि स्टर्म टेस्ट फॉलो होता है या नहीं, और स्टर्म टेस्ट हमें ये बताते हैं कितने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, उनकी मल्टीप्लिसिटी नहीं बताता और कितने पॉजिटिव रियल रूट्स आपको पता चल गए तो आप फिर ये देख लीजिएगा कि आपकी पावर कितनी है, दूसरा रूट कौन सा है, वो नेगेटिव रियल तो नहीं, यू जस्ट हैव टू चेक इट ऑन योर ओन. सो बेटर इज कि जो भी फंक्शन आया है px के फॉर्म में उसे डायरेक्टली हम फैक्टराइज कर लें एंड चेक कि उसका कोई नेगेटिव रियल रूट, पॉजिटिव रियल रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी तो नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड. सो दैट्स इट. अब हम एक्चुअल सिंथेसिस पे आएंगे आफ्टर डूइंग ऑल दिस एनालिसिस कि एक फंक्शन है जो पॉजिटिव रियल तो है, उसके बाद आप उसे रियलाइज कर पाएंगे. तो नाउ वी विल कम टू दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. We will see it in our next class.